उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैर और आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जी 10th क्लास, आज हम अपने नए सबक का आगाज़ करने लगे हैं, नज़रिया पाकिस्तान। ठीक है, इनके राइटर का नाम है डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके मुताबिक हमें पहले थोड़ा सा डॉक्टर साहब के बारे में बात करते हैं कि डॉक्टर साहब जबलपुर में पैदा हुए। ये इंडिया में एक जगह है जबलपुर, वहाँ पैदा हुए, वहीं से अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल की। फिर उन्होंने मज़हब और पाकिस्तानियात, अदब, तसव्वुफ़ और अखलाक जैसे मौज़ूआत पर लिखा। ठीक है, मज़ामीन और कुतुब की ज़बान, इनके मज़ामीन और कुतुब की ज़बान सादा, सलीस और आम फ़हम थी। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ़ किताबों पर काम किया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सफ़ा नंबर 21 पर उनके हालात ज़िंदगी लिखी हैं, जो आपने अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। अब सफ़ा नंबर 22 पे स्टार्ट करते हैं सबक का आगाज़। ठीक है, नज़रिया पाकिस्तान। इसके कुछ तदरीसी मकासद हैं, सबक पढ़ने के कुछ तदरीसी मकासद हैं जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे कि लिखा है कि तलबा को नज़रिया पाकिस्तान के मफ़हूम से आगाह करना। ठीक है, इसके बताना कि पाकिस्तान को बनाने का मकसद क्या था। फिर है तलबा को पाकिस्तान की तश्कील के मकासद से वाक़फ़ियत दिलाना, कि तलबा को बताना कि पाकिस्तान को हासिल करने का हमारा मकसद क्या था। फिर है नंबर 3 पे तलबा को तश्कील पाकिस्तान में हिस्सा लेने वाली आम शख्सियात के कारनामों से रोशनास करवाना। ठीक है, यानी कि जब सबक आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी मुख्तलिफ़ शख्सियात मिलेंगी जिनसे आप बाखूबी वाक़फ़ हैं। मुतालिया पाकिस्तान में भी आप इनके नाम पढ़ चुके होंगे, इनके कारनामे देख चुके होंगे। ठीक है, उसके मुताबिक ये इसमें बताए जाएंगे। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, आपने कहानी की तरह सबक को सुनना है। ठीक है, तरतीब से कहानी की तरह सुनेंगे तो आपको आसान हो जाएगा उसको याद करना, खुलासा लिखने आपको आसान लगेगा। ठीक है, आपने तरतीब याद रखनी है। ये पाकिस्तान बनने से पहले मुगलिया दौर से स्टार्ट होना है। ठीक है, मुगलिया दौर का ख़ात्मा कहाँ हुआ, उसके बाद फिर कायद आज़म इल्लामा इकबाल का दौर आया, सर सैयद अहमद ख़ान का दौर आया। ठीक है, और मुख्तलिफ़ उलमा का दौर आया और फिर ये कहानी हमारी ख़त्म होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम सफ़ा नंबर 22 पे सबक का आगाज़ करते हैं। तवज्जो के साथ अल्फाज माने सुनने हैं, वजाहत सुननी है। तशरीह के लिए वजाहत ज़रूरी है, तो आपको वो यहाँ से मिलेगी जो मैं करके बताऊँगी आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं, तवज्जो से सुनिएगा। मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को अपना शेवा बनाया, लेकिन जब कुफ्र और अलहाद गलबा हासिल करना चाहता है तो मुसलमान इसके मुकाबले के लिए डट खड़ा होता है। यानी कि क्या लाइन में बता रहे हैं वे कि मुसलमान जो है वो हमेशा से तहम्मुल मजाज थे, ये उनका तरीका था, तो तहम्मुल मजाजी से काम किया करते थे। लेकिन जब बेदीन रियासतें उन पर बर्तरी हासिल करने की कोशिश करती हैं तो मुसलमान उसके मुकाबले में डट कर खड़े हो जाते हैं। बादशाह अकबर की बेजा रवादारी और मुल्क की सियासत में हिंदुओं के अमल दखल की वजह से मुल्क में काफराना तौर तरीके इस कदर राइज हो गए थे कि मुसलमानों की आज़ादी खुद इनके दीनी मामलात में ख़त्म हो गई थी। यानी कि बादशाह अकबर के दौर से ये बात शुरू हो रही है कि उन्होंने क्या किया था कि बेहद रवादारी जो है वो मुल्क में दे दी थी, जिसकी वजह से हिंदू जो थे वो हर मामले में अमल दखल शुरू कर दिया था उन्होंने, और उनकी वजह से काफराना तौर तरीके जो है मुल्क में राइज हो गए थे। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि मुसलमानों की जो आज़ादी थी वो उनके दीनी मामलात में भी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि हर जगह पर हिंदू पहुंच जाते थे। चनांचा अकबर के आखिरी दौर में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी खड़े हुए। ठीक है, ये बुज़ुर्ग हस्ती थी, आई थी उस वक्त। ठीक है, जिन्होंने जब ये देखा कि मुसलमानों के मुल्क में हिंदुओं का बहुत अमल दखल हो रहा है, तो ये शख्सियत खड़ी हुई इस्लाम को सरबुलंद करने के लिए। आपने जहांगीर के ज़माने में महज दीन की खातिर कैदोबंद की सख्तियाँ झेली और इस्लामी कदरों को नए सिरे से फ़रोग़ दिया। ठीक है, जहांगीर अकबर के बाद जहांगीर आया। ठीक है बादशाह, ठीक है, उनके ज़माने में उन्होंने सिर्फ इस्लाम की सरबुलंदी के लिए क्या कि कैद की सख्तियाँ काटी। ठीक है, और इस्लामी कदरों को उन्होंने नए सिरे से फ़रोग़ दिया, आगे बढ़ाया। फ़रोग़ देना, आगे बढ़ाना। इनके असर से शाहजहां और उसके बाद इसका बेटा औरंगज़ेब दीन का ख़ात्म बने। ठीक है, यानी कि जब इनकी तालीमात आगे तक पहुंची तो फिर क्या हुआ, अकबर के दौर के बाद, जहांगीर के दौर के बाद क्या हुआ, शाहजहां और उनका बेटा औरंगज़ेब दीन के खादिम बने। लेकिन औरंगज़ेब के बाद, ठीक है, यानी कि ये दो शख्स तो ठीक हुए, उन्होंने इस्लाम को फिर सरबुलंद किया, लेकिन जब औरंगज़ेब के बाद इनके बेटों, इनके बाहमी नफाक, यानी कि आपस में वो लड़ाई झगड़े में पड़ गए उनके बेटे। ठीक है, हुकूमत के लिए और कमज़ोरी की वजह से मुगलिया सल्तनत का ज़वाल शुरू हो गया।
ठीक है, जब ये ज़ाहिर है जब लड़ाई झगड़ा आपस में हो जाता है तो फिर क्या है, मुल्क ज़वाल का शिकार हो जाता है। मरहटों और अंग्रेज़ों और हिंदुओं के कई गिरोहों ने सर उठाया, यानी कि ये वो जो कौम मरहटा भी कौम थी और हिंदू भी जो कौम थे, उन्होंने जब देखा कि मुसलमान जो है आपस में लड़ रहे हैं तो वो सर बुलंद हुए। ठीक है, उन्होंने अपनी अपनी जमातें बनानी शुरू कर दी। अंग्रेज़ों ने अपने कदम जमाए और मुल्क में इंतशार फैल गया। और तीसरी तीसरी जो कौम थी इसमें आई, वो कौन थे, अंग्रेज़। इन्होंने क्या किया, जब ये सब देखा तो उन्होंने कदम जमाने शुरू कर दिए बरसगीर पाको हिंद में, और इंतशार फैला, यानी कि बदनज़मी फैल गई। लेकिन ऐसे कई गुजरे हालात में भी कौम को फ़रोग़ देने और इस्लाम को सरबुलंद करने के लिए कोशिशें जारी रहीं। यानी कि मुसलमान, यानी कि जो मुत्तहिद मुसलमान थे, उन्होंने कोशिशें जारी रखी कि हम इस्लाम को नीचा नहीं होने देंगे। चनाचा मैसूर के सुल्तान, ठीक है, मैसूर इंडिया में एक जगह है, वहाँ का जो सुल्तान हैदर अली था और उनका बेटा सुल्तान टीपू ना सिर्फ हिंदुओं और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, बल्कि अफ़गानिस्तान, तुर्की और फिर फ्रांस को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश की। उन्होंने फिर क्या, यानी कि इनको मिलाने के बाद अंग्रेज़ों का मुकाबला भी किया और अफ़गानिस्तान, तुर्की और फ्रांस को भी साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन मुल्क के दूसरे सरदारों ने साथ नहीं दिया। अच्छा, इन लोगों का क्या अलमिया था कि इनके दौर में, हैदर अली और टीपू सुल्तान के दौर में गद्दार बहुत ज़्यादा आ गए थे। ठीक है, इसी ज़माने में शाह वलीउल्लाह देलवी और इनके साथातों ने मुसलमानों के अखलाकी और माशी बुराइयों को दूर करने की तहरीक शुरू की। ठीक है जी, इस दौर में एक शाह वलीउल्लाह साहब आए। ठीक है, ये भी एक आलिम दीन थे। उन्होंने फिर क्या किया, मुसलमानों के अखलाकी और माशरती हालात को बेहतर करने के लिए तहरीक शुरू की। फिर इनके पोते शाह इस्माइल ने अपने मुर्शद सैयद अहमद बरेलवी के साथ इस्लामी उसूलों को दोबारा राइज करने, यानी कि ये मुख्तलिफ लोग आते गए और उन्होंने इस्लाम को बुलंद करने की कोशिशें करते रहे और मुल्क को ग़ुलामी से आज़ाद कराने की कोशिश की। 1831 में अपनी जानें कुर्बान कर दी और इसी कोशिश में उन्होंने अपनी जानें दे दी। ताहम उन्होंने मुसलमानों के दिलों में जोश और जज्बा पैदा कर दिया। चनाचा 1857 की जंग आज़ादी ने मुसलमानों ने फिर अपने कदम जमाने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज़ी इक़्तिदार मुस्तहकम हो चुका था, यानी कि वो बहुत मजबूत हो चुका था, इसलिए उन्हें कामयाबी नहीं हुई। इसी ज़माने में सर सैयद ने मजबूरन अंग्रेज़ों से मफाहमत को गनीमत जाना, यानी कि इस दौर में फिर सर सैयद अहमद साहब आए। जब उन्होंने देखा कि इस तरह से तो हम अपना दीन को कायम नहीं रख सकेंगे, तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों से दोस्ती रखनी पड़ेगी और मुसलमान कौम की अखलाकी और तहजीबी इस्लाह पर तवज्जो दी और इनके दिलों से एहसास कमतरी को दूर करने की कोशिश की। तो मुसलमानों को उन्होंने कहा कि इस एहसास कमतरी को ख़त्म करें कि हम पीछे रह जाएंगे, ऐसा नहीं, तवज्जो दिलवाने की कोशिश की। ठीक है स्टूडेंट्स।